बेंद्री की 3D इनोवेशन फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, धमाका से 200 मीटर तक बिखर गए शव। रायपुर फैक्ट्री ब्लास्ट का भयावह सच, सुरक्षा में लापरवाही या मौत का खेल। भट्टी के लावे पर बन रहा था खाना, तभी हुआ धमाका। राजधानी रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बेंद्री के 3D इनोवेशन फैक्ट्री में मंगलवार शाम हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। हादसा इतना भयावह था कि 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और उनके शव के टुकड़े करीब 200 मीटर दूर तक बिखर गए। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्ट्री परिसर में मौजूद मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद पुलिस, एफएसएल, श्रम विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 17 वर्षीय अरुण पांडे, मध्य प्रदेश के डिंडौरी निवासी लाल सिंह और 25 वर्षीय कमल सिंह के रूप में हुई है। कमल सिंह को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के समय अरुण पांडे ऑक्सीजन सिलेंडर बदल रहा था, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। प्रत्यक्षदर्शी मजदूर राम कुमार देवांगन ने बताया कि वह टेपिंग यूनिट में काम कर रहे थे और अरुण ऑक्सीजन सिलेंडर बदल रहा था। इसी दौरान तेज धमाका हुआ और पूरे प्लांट की बिजली बंद हो गई। लगभग 10 मिनट बाद जब बिजली आई तो चारों तरफ शवों के टुकड़े और खून बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने वाले कई मजदूर बच्चों की उम्र के थे और यह हादसा जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। घटना के बाद सामने आए हालात ने फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के सीधे फर्नेस सेक्शन में काम पर लगा दिया जाता था। उनका कहना है कि न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए जाते थे, न ही किसी तरह की सुरक्षा ट्रेनिंग कराई जाती थी। मध्य प्रदेश के उमरिया निवासी मजदूर सूर्यभान सिंह ने बताया कि वह 3 महीने पहले ही फैक्ट्री में काम करने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के सीधे भट्टी के पास काम करने भेज दिया गया था। सुरक्षा उपकरण भी पर्याप्त नहीं दिए गए थे। वहीं मजदूर अंकित सिंह ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन सुरक्षा जूते तक उपलब्ध नहीं कराता था और कर्मचारियों से अपने खर्च पर ही जूते खरीदने को कहा जाता था। हादसे का एक और चौंकाने वाला पहलू भी सामने आया है। मजदूर किशोर कुमार निषाद ने बताया कि टेपिंग यूनिट के पास ही कुछ मजदूर खाना बना रहे थे। गैस खत्म होने पर वे भट्टी से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल भोजन बनाने में कर रहे थे। इसी दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक अरुण पांडे के आधार कार्ड के अनुसार उनकी उम्र 17 वर्ष थी। यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि उससे खतरनाक औद्योगिक कार्य कराया जा रहा था तो यह बाल श्रम कानून का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। अरुण के परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और मजदूरों को जोखिम भरे काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए जाते थे। कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विपिन अग्रवाल के अनुसार 14 से 18 वर्ष के किशोरों से फैक्ट्री, खदान या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। यदि कोई संस्थान ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। कंपनी है जो कि आयरन का काम करती है। वहाँ जो ब्लास्ट फर्नेस था उसके पास में एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। मौके पर एफएसएल टीम अभी पहुंच रही है। मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंच के जो घटनास्थल है उसको पूरा उसको मतलब क्लोज कर दी है और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको रेस्क्यू करके एक तरफ ले आया गया है। इसके अतिरिक्त एक जो व्यक्ति था उसको रास्ते में ले आते हुए उसका डेथ हुआ है। बाकी यहाँ पे और 2 लोग मजदूर जो थे उन लोगों के वो लोग को भी कैजुअलिटी हुई है, बट वो कंफर्मेशन जो है एफएसएल की बस टीम आ रही है। एक बार हमको एग्जैक्ट डिटेल जो है आपके साथ में जैसी एफएसएल टीम आई है कंफर्म करके शेयर करेंगे। इंजरी और अभी जितना हम लोगों ने पूछताछ किया सभी लेबर यहीं पे हैं। अभी तक कोई इंजरी वाला केस हमारे सामने जितनी भी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसको गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया भी जाएगा क्योंकि कैजुअलिटीज भी हैं। मैं नंबर कंफर्म कुछ दिन में कर पाऊँगा, कुछ दिन में, बट 1 से लेकर 3 आप मान लीजिए जो हमारे पास नाम है अभी। कंपनी ने कमल सिंह और लाल सिंह के परिवार को 21 लाख रुपए तथा नाबालिग अरुण पांडे के परिवार को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हादसे के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा मानकों की गहन जांच कराई जाएगी। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने भी कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल बड़ा एक दुखद घटना हुई है कि ग्राम बेंद्री उर्ला औद्योगिक क्षेत्र के पास में कारखाने में फेरो एलाइज डिवाइजन के संचालित फाइनेंस लाइन्स करने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण 3 श्रमिकों की मृत्यु हुई है और फैक्ट्री को तत्काल बंद करा दिया गया है। जांच के आदेश कर दिया गया है और साथ ही साथ फैक्ट्री को जो प्रबंधन है उनसे जो श्रमिक हैं मृत्यु हुए हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु 33 लाख रुपया का मुआवजा का प्रावधान भी किया गया है। बाकी EICC माध्यम से जो मुआवजा वगैरह रहता है अलग से मिलेगा उनको। और अभी बातचीत चल रहा है ताकि कल ही का 6 बजे का घटना है और पूर्ण रूप से अभी जाँच रिपोर्ट आने के बाद में और भी उसका सत्यता पता चलेगा। बाकी तत्कालिक में हमारे उप संचालक और औद्योगिक स्वास्थ्य के अधिकारी जाकर निरीक्षण किए हैं और फैक्ट्री को पूर्ण रूप से सभी कार्यों को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है और आने वाले समय पर और भी उसका जांच होगा और जांच में जो भी सामने आएगा जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस हादसे की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी, घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी।